अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे अल मालिक अल स्वालेह, सैफुद्दीन, सादी बिन साद, रिजनाल्ड, अली बिन सुफियान, गमस्तगीन, मुस्तफ़ा जादद, बहाउद्दीन शद्दाद। रिजनाल्ड ऐसी हकीकत बयान कर रहा था जिससे नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकार नहीं कर सकते थे। ताम वो सलेबियों पर बहुत बड़ी फतह हासिल कर चुके थे और एक सलेबी बादशाह जो सलेबियों का सुप्रीम कमांडर था, उनके पास जंगी कैदी था। इसके अलावा और भी बहुत से कैदी हाथ आए थे। यह सिर्फ एक जासूस का कारनामा था जो इकरा से उस हमले की खबर बर वक्त ले आया था। रिजनाल्ड और दूसरे तमाम जंगी कैदियों को नूरुद्दीन जंगी कुर्क ले गए और सुल्तान अय्यूबी उससे रुखसत होकर काहिरा चले गए। उन्होंने सोचा तक न था कि वो अब नूरुद्दीन जंगी से कभी नहीं मिल सकेंगे। वो इस मसरत के साथ काहिरा गए कि नूरुद्दीन जंगी रिजनाल्ड जैसे कीमती कैदे को बड़ी सख्त शराइत पर मनवाएंगे और बगैर शराइत मनवाए नहीं छोड़ेंगे। नूरुद्दीन जंगी ने भी जहन में कुछ मंसूबे बनाए होंगे, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मार्च 1114 के इब्तिदाई दिन थे कि बगदाद के किसी इलाके में शदीद ज़लज़ला आया जिसने 6-7 देहात को तबाह कर दिया। बगदाद में भी नुकसान हुआ। मुअर्रिखों ने उसे तारीख का सबसे ज़्यादा तबाहकुन ज़लज़ला कहा है। नूरुद्दीन जंगी के दिल में अपने अवाम के साथ इतनी मोहब्बत थी कि उनकी इमदाद के काम जारी करने के बजाय खुद कुर्क से चल पड़े। वो उनकी दस्तगीरी अपनी निगरानी में करना चाहते थे, वैसे भी उन्हें कुर्क से जाना था। बगदाद और इर्द गिर्द के हालात अच्छे नहीं थे। वो कुर्क से रिजनाल्ड और दूसरे सलेबी कैदियों को भी साथ लेते गए। बगदाद पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जल्जले का शिकार होने वाले लोगों की तरफ तवज्जो दी। भला आखिर बाहर रहने लगे। वो दिलो जान से अपने लोगों की मदद करते रहे। जहां रात आती वहीं रुक जाते। उन्होंने खाने की परवाह न की कि कैसा मिलता है और किसके हाथ का पका होता है। उन्हें तबाह लोगों को खुशहाली का गम खाया जा रहा था। अप्रैल के आखिर तक उन्होंने तमाम मुतासरीन को आबाद कर दिया। जब ज़रा फुर्सत मिली तो उन्होंने अपने तबीब को बताया कि वो अपने गले के अंदर दर्द महसूस करते हैं। तबीब ने दवा दारू किया, लेकिन हलक में सूजन बढ़ती गई। तबीबों ने बहुत इलाज किया, लेकिन मर्ज का यह आलम हो गया कि वो बात करने से भी माजूर हो गए और मई 1174 के पहले हफ्ते में खामोशी से जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूरोपी मुअर्रिखों ने लिखा है कि नूरुद्दीन जंगी के खनाक का अजल लाहक हो गया था, लेकिन बाज़ मुअर्रिखों ने वशौक से लिखा है कि नूरुद्दीन जंगी को हसन बिन सबाह के फिदाइयों ने जहर दिया था। उन दिनों जब नूरुद्दीन जंगी जलजले से तबाह किए हुए देहात में भागते दौड़ते रहते थे और उनके खाने की औकात और पकाने के तौर तरीक़े बेकायदा हो गए थे, फिदाइयों ने उन्हें खाने में ऐसा जहर देना शुरू कर दिया था जिसका जायका महसूस नहीं होता था। ये जहर हलक की ऐसी सोजिश का बाअस बना जिसे तबीब समझ ही न सके। जनरल मोहम्मद अकबर खान रंगरूट ने अपनी अंग्रेजी किताब गुरिल्ला वार नायर में कई बड़े बड़े और मुस्तनद मुअर्रिखों के हवाले से उसकी तस्दीक की है कि नूरुद्दीन जंगी फिदाइयों का शिकार हुए थे। नूरुद्दीन जंगी कोई वसीयत न कर सके, सुल्तान अय्यूबी को कोई पैगाम न भेज सके। सुल्तान अय्यूबी को उस वक्त इत्तला पहुंची जब नूरुद्दीन जंगी दफन हो चुके थे। दूसरे ही दिन बगदाद से एक और कासिद इत्तला लेके आया कि नूरुद्दीन जंगी के वफात के साथ ही मौसुल, हलब और दमश्क के उमरा ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। और सुल्तान अय्यूबी को ये इत्तला भी मिली कि बगदाद के उमरा वज़रा ने
नूरुद्दीन जंगी के बेटे अल मलिक अल स्वालेह को, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, सल्तनत इस्लामिया का खलीफा मुकर्रर कर दिया है। सुल्तान अय्यूबी समझ गए कि ये उम्र नाबालिग खलीफा को किस रास्ते पर डालेंगे और वो क्या गुल खिलाएंगे। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को बुलाया और कहा, तुमने 5 महीने गुजरे, मुझे इत्तला दी थी कि इकरा में अपना एक जासूस शहीद हो गया और दूसरा पकड़ा गया है, तो मेरा दिल बैठ गया था और मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे सलेबियों का ये साल दुनिया इस्लाम के लिए अच्छा नहीं होगा। बैठ जाओ, मेरी बातें गौर से सुनो। अब हम अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। मई 1174 का दिन दुनिया इस्लाम का एक तारीख दिन था, यानी कि अंधेरा था। नूरुद्दीन जंगी की मैयत को भी गुस्ल भी नहीं दिया गया था कि बहुत से इंसानों के चेहरे मसरत से चमक उठे थे। ये सलेबी नहीं थे, या यूं कहिए कि सिर्फ सलेबी नहीं थे जो नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल पर मसरूर थे। उनमें मुसलमान भी थे जो सलेबियों की निस्बत कुछ ज्यादा ही खुश नजर आते थे। ये मुसलमान रियासतों और जागीरों के उमरा और हाकिम थे। वो सब नूरुद्दीन जंगी के घर जमा हो गए थे। वो जनाजे के लिए आए थे। उनमें से बाज बेचैन थे, जैसे नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल से गमजदा हो, मगर बेचैनी ये थी कि वो नूरुद्दीन जंगी को शाम से पहले पहले दफन कर देना चाहते थे। वो इकट्ठा तो हो गए थे, लेकिन उनके दिल फटे हुए थे। वो एक दूसरों को शक की निगाहों से देख रहे थे। उन लोगों का मजहब एक, खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक और दुश्मन एक था, मगर हर एक का दिल दूसरे से अलग और जुदा था। उनकी मिसाल एक दरख्त की टहनियों की सी थी जो टूट कर दरख्त से अलग हो गई हो और अब अलग अलग अपने आप को हरा भरा रखने की तौक़्क़ा लिए हुए हो। वो दौर दरअसल जागीरदारी और नवाबी का था। बाज़ मुसलमान रियासतें ज़रा वसी थी और बाकी छोटी छोटी। उनके हुक्मरान अमीर कहलाते थे। ये लोग मरकजी खिलाफत के तहत थे। इस्लाम के किसी भी दुश्मन के खिलाफ जंग हो तो ये उमरा खिलाफत को माली और फौजी मदद देते थे, मगर ये मदद सिर्फ मदद तक महदूद रहती थी। इसमें कोई मिल्ली जज्बा नहीं होता था। वो अमन और सुकून से ऐश व असद करने की खातिर खिलाफत का मुतालबा पूरा कर देते थे। ऐश व असद की खातिर वो अपने सबसे बड़े बल्कि वलअद दुश्मन सलेबियों से दरपर्दा दोस्ती करने से भी गुरेज नहीं करते थे। उनमें से बाज ने सलेबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे कर रखे थे, लेकिन नूरुद्दीन जंगी का वजूद सलेबियों के रास्ते में एक चट्टान था। वो मुसलमान उमरा को कई बार शर्मसार कर चुके थे और उन्होंने उन्हें जहन नशीन कराने की सरतोड़ कोशिश की थी कि सलेबी उन्हें इस्लामी वहदत से तोड़कर हड़प करते जाएंगे, मगर सलेबियों की मुहैया की हुई यूरोपी शराब, नौजवान लड़कियों और सोने की ईंटों में इतनी कुव्वत थी जिसने उनके कान बंद और अकल बेकार कर रखी थी। नूरुद्दीन जंगी की आवाज जैसे पत्थरों से टकरा कर वापस आ जाती थी। वो समझना नहीं चाहते थे। वो सबसे पहले जागीरदार और नवाब थे, अमीर और हाकिम थे, और उसके बाद अगर मजहब की बात चल निकली तो अपने आप को मुसलमान कहते थे। उनका अगर दीन था तो वो उनकी रियासतें और जागीरें थी। यही उनका ईमान था। वो इस्लामी वहदत के कायल नहीं थे, जंग के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होने लगता था कि सलेबी उनकी जागीरों पर कब्जा कर लेंगे। उसके अलावा उनके दिलों में यह डर भी था कि उनकी रियाया ने अपने दुश्मन को पहचान लिया तो उसमें रूहानी बेदारी और कौमी वक़ार बेदार हो जाएगा। फिर रियाया उनकी नवाबी के लिए खतरा बन जाएगी। हकीकत यह थी कि रियाया उनके लिए मुस्तकिल खतरा थी। लोगों में कौमी वक़ार मौजूद था। नूरुद्दीन जंगी की फौज उन्हीं लोगों की फौज थी। उसके मुजाहिदों ने 10 गुना दुश्मन का मुकाबला भी किया था। यह जज्बे का करिश्मा था। उमरा को यह जज्बा एक आंख नहीं भाता था, लिहाजा वो नूरुद्दीन जंगी को भी पसंद नहीं करते थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को तो वो अपना दुश्मन समझते थे। अब नूरुद्दीन जंगी फौत हो गए तो वो खुश थे।
انہیں معلوم تھا کہ اس قوم میں اب کوئی نور الدین جنگی نہیں رہا اور جہاد بھی زنگی کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ نور الدین جنگی دفن ہو گئے، صلیبیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں اب صلاح الدین ایوبی کا کانٹا رہ گیا تھا، جس کے متعلق اب وہ اتنے فکر مند نہیں تھے جتنے نور الدین جنگی کی زندگی میں تھے۔ اب سلطان ایوبی اکیلا رہ گیا تھا، اسے مدد اور کمک دینے والا نور الدین جنگی مر گئے تھے۔ صلیبیوں کا اصل خوشی تو اس پر ہوئی کہ نور الدین جنگی کے بعد سرکردہ عمرہ وزرا نے نور الدین جنگی کے کمسن بیٹے الملک الصالح کو گدی پر بٹھا دیا تھا، جس کی عمر 11 سال تھی۔ یہ انتخاب ان عمرہ نے کیا تھا جو درپردہ صلیبیوں کے دوست تھے۔ اس طرح سلطان کی گدی صلیبیوں کے ہاتھ آ گئی تھی۔ ان عمرہ میں گمشتگین نام کا ایک امیر، جو دراصل قلعے کا گورنر تھا، اور دوسرا شریف الدین والی موصول تھا دمشق کا حاکم شمس الدین بن عبد الملک تھا۔ الجزیرہ اور نوابی علاقوں میں نور الدین جنگی کے بھتیجے کا راج تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور جاگیردار تھے۔ ان سب نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بظاہر خلافت کے ماتحت تھے، لیکن عملاً آزاد ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اپنی جگہ بہت مسرور تھے، مگر محسوس نہ کر سکے کہ وہ ذروں کی طرح بکھر کر صلیبیوں کا آسان شکار بن گئے ہیں۔ نور الدین جنگی کی وفات سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا، اسے نور الدین جنگی کی بیوی نے محسوس کیا، سلطان ایوبی نے محسوس کیا، اور ان لوگوں نے محسوس کیا جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت زندہ تھی۔ اس حادثے کو بہت دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ کمرے میں مصطفیٰ جودت نام کا ایک اعلیٰ فوجی افسر بیٹھا بول رہا تھا۔ مصطفیٰ ترک تھا، وہ نور الدین جنگی کی فوج میں منجنیقوں کا کمانڈر تھا۔ نور الدین جنگی کی وفات کے بعد اس نے عالم اسلام میں جو تباہ کن انقلاب دیکھا، اس نے اسے تڑپا دیا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ لمبی چھٹی لے لی کہ اسے ترکی گئی کئی سال گزر گئے، لہٰذا وہ ترکی اپنے گھر جانا چاہتے۔ وہ دمشق سے روانہ ہوا، قاہرہ پہنچ گیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ مصطفیٰ ان فوجی افسروں میں سے تھا جو افسر کم اور مسلمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ نور الدین جنگی کے بعد صرف سلطان ایوبی ہیں جو عظمت اسلام کی پاسبانی کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اسے ڈر تھا کہ سلطان ایوبی کو اس طرف کے حالات کا علم نہیں ہوگا، چنانچہ وہ سلطان ایوبی کو وہاں کے حالات سنا رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا، اور فوج کس حال میں ہے؟ مصطفیٰ نے جواب دیا، محترم نور الدین جنگی مرحوم نے فوج میں جو جذبہ پیدا کیا تھا وہ زندہ ہے، مگر یہ جذبہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صلیبیوں کے سیلاب کو صرف فوج نے روک رکھا ہے۔ محترم نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ مرحوم کی زندگی میں عملاً فوج حکومت کر رہی تھی۔ جنگی منصوبے اور فیصلے فوج کے ہاتھ میں تھے، لیکن یہ اقدام خلافت کے احکام کے خلاف تھا۔ اب ہم خلافت کے پابند ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر خلیفہ کوئی جنگی منصوبہ بنائے گا ہی نہیں تو فوج کیا کرے؟ صلیبی جانتے ہیں کہ مسلمان عمرہ میں وہ غیرت ہی نہیں جو قومی عظمت کی خاطر لڑاتی اور مرواتی ہے، اور لوگ جانے قربان کرتے ہیں۔ صلیبیوں نے عمرہ کی غیرت خرید لی ہے، اور اب وہ سالاروں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی تخریبی سرگرمیاں فوج میں بھی اور قوم میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ عمل جلدی نہ روکا گیا تو صلیبی فوجی حملے کے بغیر سلطنت اسلامیہ کے مالک بن جائیں گے۔ سلطنت اسلامیہ جاگیروں میں تقسیم ہو گئی ہے، عمرہ کو اب راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا۔ وہ صلیبیوں کی شراب میں ڈوب گئے ہیں، انہوں نے وہاں لڑکیوں کی فوج اتار دی ہے۔ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکیاں عمرہ کے حرموں میں رہتی ہیں، ان کے کہنے پر جشن منائے جاتے ہیں۔